महाराष्ट्र में महायुति बाहुबल बनकर उभरी है। महायुति गठबंधन के 3 चेहरे थे। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने इन्हीं 3 चेहरों को आगे कर लड़ाई भी लड़ी है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तिकड़ी ने धमाल मचा दिया है। उम्मीद के विपरीत परिणाम आए हैं। वहीं एमबीए के खेमे में हताशा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस तिकड़ी के 5 प्लान का काट एमबीए के नेता नहीं ढूंढ पाए। महायुति में 3 प्रमुख दल थे, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट। बीजेपी में स्थानीय स्तर पर देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े चेहरे के रूप में आगे थे। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित गुट की तरफ से अजीत पवार थे। गठबंधन ने महाराष्ट्र में इन्हीं 3 नेताओं को आगे रखा। अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में तीनों आगे बढ़कर काम कर रहे थे। इसका एज महायुति को मिला है। वहीं एमबीए में समन्वय की कमी दिखी है। चुनाव रिजल्ट के बाद सीएम कौन होगा, इसे लेकर महायुति के नेता चुप्पी साधे रहे। चुनाव तक महायुति के सभी दल एकनाथ शिंदे के साथ खड़े थे, उन्हें ही अपना नेता मानकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं एमबीए में चेहरा कौन होगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उसका फायदा महायुति को मिला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं से ज्यादा प्रचार नहीं करवाया है। हरियाणा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा रैली नहीं हुई है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ही अधिक रैलियां करते रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने फडणवीस के चेहरे पर भरोसा जताया। उसका फायदा चुनाव परिणाम में दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कटेंगे तो बटेंगे नारा को तूल दे रहे थे। महाराष्ट्र चुनाव में ये नारा गूंजता रहा है। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी ने मुस्लिम वोटों को भी साधा। बीजेपी ने एनसीपी के मुस्लिम उम्मीदवार को समर्थन दे दिया था। इससे यह मैसेज गया कि हम मुस्लिम विरोधी भी नहीं हैं। इसके साथ ही महायुति गठबंधन के लिए महिलाएं महाराष्ट्र में ट्रंप कार्ड साबित हुई। चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने लड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। यह योजना महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हुई है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ के बीच कमाल कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। संघ ग्राउंड पर काम करती रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी को जो डेंट पहुंचा था, उसकी भरपाई महाराष्ट्र से हो गई है। इस चुनाव परिणाम से साफ है कि इन फॉर्मूले को अपनाकर महायुति की तिकड़ी महाराष्ट्र में हिट रही है। जमीनी स्तर पर मुकाबले के लिए एमबीए की रणनीति वैसी नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को 210 से अधिक सीटें मिल रही हैं। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।